बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड असम्बली लैंग्वेज, इसमें हम आज करने जा रहे हैं तो तीन तीन हमारे टास्क हैं वो हम करने जा रहे हैं, जो कि हम करेंगे मेज़म 165 पे। पहला जो हमारा टास्क है वो ये है कि हेलो वर्ल्ड है। दूसरा जो हमारा टास्क है वो हम एडिशन करेंगे उसमें, और तीसरा जो टास्क है हमारा उसमें हम करेंगे सब्सट्रैक्शन 2 नंबर्स का। ठीक है, तो चलो अब हम जाते हैं। मैंने पहले से कोड लिखा हुआ है, उसको हम गो थ्रू करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये हमने ऑन किया नोट पैड। ठीक है, उसमें से मैंने पहले से कोड लिखा हुआ है। ठीक है, उसको हम गो थ्रू करते हैं। ये जो है पहले हमने टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, ये एक डायरेक्टिव है हमारे पास जिसको हम यूज़ करके कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, अपने प्रोग्राम का। तो मैंने लिखा है सिंपल हेलो वर्ल्ड, ये मैंने अपने प्रोग्राम का टाइटल रखा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंक्लूड एरविन 32.inc, मतलब इंक्रीमेंट। इंक्लूड हमारे पास एक डायरेक्टरी है जिसके ज़रिए हमने एरविन 32.inc को ऐड किया है। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी के फंक्शंस डिफ़ाइन हैं, उनके प्रोटोटाइप डिफ़ाइन है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डेटा सेगमेंट। इसमें हमने डेटा सेगमेंट में हम अपना सारा डेटा स्टोर करते हैं। इसमें हमने एक बाइट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, जिसका नाम हमने रखा है मैसेज, और इसकी टाइप है बाइट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कोड सेगमेंट। ये वो पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम है जहाँ पे हमारी सारी इंस्ट्रक्शन होगी जो कि एक्चुअल में उस डेटा को यूज़ करके कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसमें हमने एक मेन प्रोसीजर हमारा है। ठीक है, जिसमें हमने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हमने। ये हमारे पास एक है निमोनिक्स LEA, और हमारे पास ये है EDX, हमारे पास एक रजिस्टर है। ठीक है, LEA हमारे पास कोड इफेक्टिव एड्रेस है। ठीक है, ये बेस एड्रेस लेके आएगी। ठीक है, ये सिर्फ एड्रेस को ही मूव कर सकती है। ठीक है, इसके थ्रू हम मैसेज का जो एड्रेस है उसको हम EDX में सेव करते हैं। ठीक है, तो हमने इसलिए इसको यहाँ भी यूज़ किया है। अच्छा, जो हमारे पास कॉल राइट स्ट्रिंग है। ठीक है, कॉल राइट स्ट्रिंग हमारे पास, अगर स्ट्रिंग को हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, करना चाहते हैं, तो उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है राइट का। ठीक है, तो हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं यूजिंग कॉल कीवर्ड। ठीक है, और राइट के साथ हम लोग बता देते हैं कि हमने किस किस्म का राइट करना है, तो वो उसको राइट कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, हमारे पास जो बाइट, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग है, तो उसको हमने स्ट्रिंग बताया हुआ है। ठीक है, तो वो हमें वो प्रिंट करा देगा। ठीक है, राइट स्ट्रिंग हमें प्रिंट करा देगा जो कि हमारे पास हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जिट है। एग्जिट हम इसलिए यहाँ पे लिखते हैं ताकि हमारा एग्जीक्यूशन अब ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो मैन एंड पी है। ठीक है, मैन एंड पी एंड प्रोसीजर है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्राम का एंड है। ये हमारे पास मेन मेथड को क्लोज करने के लिए है कि यहाँ तक मेन प्रोसीजर ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एंड मेन है। ये हमारे पास हमारे प्रोग्राम का एंड है। इसके बाद अगर हम कोई भी कोड लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा चलो अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके हम इसको फिर रन करते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने सेव कर लिया है। उसके बाद हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं गया हूँ। ठीक है, डायरेक्टरी चेंज की मैंने सी में गया। सी के बाद मैं न्यू फोल्डर में गया। उसके बाद मैं मेज़म में चला गया। ठीक है, मेज़म में मैं चला गया। उसके बाद अब मैं देता हूँ जो कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ। ठीक है, मैक 32, मेरे प्रोग्राम का नाम है टास्क 1। ठीक है, ये जो मैक 32 मैंने वहाँ पे राइट किया है वो असम्बलिंग, मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम है उसको असम्बल करे। ठीक है, तो उसके लिए हमने मैक 32
राइट किया वहाँ पे। और हमारा प्रोग्राम का नाम क्या है, किस प्रोग्राम को असम्बल करना है, इसने टास्क 1 के नाम से जो भी प्रोग्राम वहाँ पे पड़ा होगा उसको असम्बल करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम make32.assemble लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ये असम्बल हो गया है। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। टास्क 1 के नाम से मेरा प्रोग्राम है। देखो उसने मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है। वहाँ पे असल में मैंने हेलो वर्ल्ड 2 दफ़ा कहीं पे शायद कॉल किया हो, तो उसको इस वजह से इसने 2 दफ़ा प्रिंट कर दिया। खैर ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया, ठीक है। एक टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे टास्क पे जाते हैं जो कि हमारे पास है एडिशन। किसी भी 2 नंबर का हम एडिशन करते हैं, ठीक है। तब हम उस पर जाते हैं। इसका ही प्रोग्राम मैंने पहले से लिखा हुआ है। ये हम टास्क 2 पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम इसका पड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। यहाँ पे हमारे पास जो टाइटल मैंने दिया हुआ है, ठीक है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का इंक्लूड एरविन, जो कि हमने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेटा सेगमेंट आ गया, ठीक है। उसमें मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं। 2 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 के नाम से, जिसकी टाइप है डी वर्ड, ठीक है। इसकी टाइप हमने डी वर्ड रखा है, ठीक है। और इसको हमने 20 असाइन किया एक को, और एक को हमने 50 असाइन किया है। सही हो गया। डी वर्ड हमने इसकी टाइप इसलिए रखी ताकि ये 32 बिट मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोड सेगमेंट, जिसमें हम अपना सारा कोड लिखेंगे, ठीक है। उसमें हमने एक मेन प्रोसीजर में हमने क्या किया है, मूव की कमांड हमने यूज़ की है, ठीक है। यहाँ पे मूव का कमांड हमने यूज़ किया है यहाँ पे, ताकि वेरिएबल 1 में जो डेटा पड़ा है उसको हमने EAX में मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मूव क्या काम कर रहा है, जो वेरिएबल 1 में जो डेटा पड़ा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे 20 पड़ा हुआ है, ठीक है, वो इसको मूव कर देगा। जो हमारे पास EAX एड्रेस है, ठीक है, उसमें मूव कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एडिशन हमारे पास एक और निमोनिक्स है, ठीक है। निमोनिक्स जरिए हम क्या करते हैं कि ये एडिशन जो हमारे पास है, ये 2 वेरिएबल्स को ऐड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास EX में पहले जो हमने वेरिएबल यहाँ से वेरिएबल 1 से मूव के ज़रिए इस एड्रेस में मूव किया है, तो पहले से वो इसमें पड़ा हुआ है वेरिएबल 1 का जो डेटा है, ठीक है। अब वेरिएबल 2 हमारे पास आ गया। वेरिएबल 2 में हमारे पास जो डेटा है यहाँ पर 50 पड़ा हुआ है, ठीक है, वो इसको इसके साथ जो इसमें डेटा पड़ा हुआ है इसके साथ ऐड कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, कॉल राइट डेसिमल, ठीक है। लेकिन हमारे पास और डेसिमल है तो उसको हमने मतलब एक नंबर है, ठीक है, हमारे पास नंबरिंग है, तो उसमें हम डेसिमल में हम उसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमें प्रिंट कर देगा, ठीक है, कॉल राइट डेसिमल को वो प्रिंट कर देगा। बाकी इस तरह एग्जैक्ट हमारे पास मैन एंड पी है, जो कि मैंने पहले आपको पहले बता दिया पहले टास्क में, और एंड मैन है, ठीक है। अब जाते हैं हम इसको सेव करते हैं पहले, ठीक है। सेव करके हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे हम आए तो हमने क्या किया, make32, हमारा टास्क का नाम है टास्क 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे make32 मैंने दिया, ठीक है, वो इसलिए मैंने राइट किया ताकि वो इस जो हमारा टास्क 2 जो पड़ा है उसको असम्बल करे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने असम्बल कर दिया, ठीक है, असम्बल हो गया है। उसके बाद मैं अपने इसको रन करूँगा टास्क 2 को, अपने प्रोग्राम को, जो कि जिसका नाम है टास्क 2। अच्छा जी, ये उसने मुझे ऐड करके दे दिया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल 1 में 20 पड़ा था, वेरिएबल 2 में 50 पड़ा था, दोनों के इसने ऐड करके हमें 70 दे दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं, हमारा 2 टास्क कंप्लीट हो गए, एक हेलो वर्ल्ड का, ठीक है, और दूसरा हमारे पास एडिशन का टास्क हो गया है। अब हम जाते हैं अपने तीसरे टास्क पे, जो कि मैंने पहले से कोड किया हुआ है, ठीक है। इसमें बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो कि टाइटल हमने दिया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमने इंक्लूड एरविन 32 को इंक्लूड किया, ठीक है, इस डायरेक्टरी के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद हमने हमारे डेटा सेगमेंट में हमने 2 वेरिएबल्स लिए,
ठीक है, जिसका एक का नाम है वेरिएबल 1, एक का नाम है वेरिएबल 2, और इसके टाइप है डी वर्ड, टी वर्ड, और इसका जो मैंने आपको पहले बताया हुआ था, ठीक है। और एक में हमने एक को हमने 50 असाइन किया, एक को हमने 20 असाइन किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉट कोड सेगमेंट। डॉट कोड सेगमेंट में हमने अपनी जो चीज़ें वो कॉल की हैं, ठीक है। मेन प्रोसीजर है, ठीक है। मेन प्रोसीजर में हमने क्या किया, मूव, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये क्या करता है, हमारे पास बेस एड्रेस, जो कि बेस एड्रेस को कॉपी करता है रजिस्टर में, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएबल वन का जो एड्रेस है वो उसने EAX के रजिस्टर में कॉपी कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। ये जो हमारे पास निमोनिक्स है, ठीक है, ये क्या करता है, ये दोनों मतलब ये जो हमारे पास EAX में जो डेटा पड़ा है, ठीक है, और वेरिएबल 2 को इसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएबल 2 में क्या है, हमारे पास 50 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस 50 से ये EAX में जो डेटा पड़ा हुआ है 20 पड़ा हुआ है, तो 50 में से ये 20 माइनस कर देगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देगा। और उस तरह हमने कॉल किया है इसको, ठीक है, राइट डेसिमल के ज़रिए, जो कि हमें ये डेसिमल में प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जिट किया, मैन एंड पी किया, उसके बाद हमने एंड मैन किया, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको जाके रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। इसको मैंने सेव कर दिया, अब जाके हम इसको रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए। असेंबलिंग के लिए मैंने लिखा है मैक 32, मेरा कौन सा प्रोग्राम है, जो कि नाम है उसका 3। मैक 32 को ये असम्बल मैक 32 टास्क 3, मेरा जो टास्क 3 है उसको ये असम्बल करेगा। ये मैंने एंटर किया, इसने असम्बल कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ, जो कि हमारे पास है नाम प्रोग्राम का मेरे टास्क 3 है। मैं एंटर करता हूँ तो ये इसने मुझे सब्ट्रैक्ट करके दे दिया, ठीक है। देखें, ये 50 था, ये 20 था, इसने 50 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करके मुझे जो रिज़ल्ट दिया इसने 30 दे दिया, ठीक है। तो ये आज के हमारे जो प्रोग्राम थे असेंबली लैंग्वेज में मेज़म 615 को यूज़ करके हमने 3 प्रोग्राम किए। एक हमने हेलो वर्ल्ड किया है, दूसरा हमने एडिशन किया है, 2 नंबर्स को हमने ऐड किया है, तीसरा हमने सब्ट्रैक्शन वाला किया है। ये जो अभी मैंने आपको दिखा दिया, जो कि हमारे पास 30 आए, तो हमारे पास टोटल 3 प्रोग्राम हो गए। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।